हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राम वर्मा। आज डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। बच्चों, आप लोग भी जो डिसीजंस होते हैं कि हम सर 12th के बाद मोस्टली बच्चे करते हैं बच्चों ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने होते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, कुछ बच्चों लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, कुछ होते हैं आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज। लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात करें तो सीए, सीएल, सीएमए ये सारे होंगे, जिससे बच्चों काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, 4 से 5 साल लग जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं आपके, जैसे कि यूएससीएमए, सीपीए, सीएफए, ऐसे कुछ बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे जिसको आप जल्दी कवर कर सकते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अंदर एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट इन सबको मैं एक सिंगल वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो केवल बताऊंगा यूएससीएमए के बारे में। यूएससीएमए के बारे में बताया गया है आईएमए के अंदर। आईएमए ने जो सीएमए कोर्स लॉन्च किया था वो किया था 1972 के अंदर। और बच्चों जो यूएससीएमए है ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर एमएनसी कंपनीज के अंदर और इंडिया के बाहर भी है। 100+ कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड है बच्चों। तो ये जो कोर्स है आपका, मतलब ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड होता है। इस कोर्सेज के अंदर क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, प्रोसेस क्या क्या होता है, फी क्या लगती है, ड्यूरेशन क्या होगा, इन सभी टॉपिक को बच्चों हम एक ही करके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले समझते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा बच्चों, और इसका मीनिंग क्या होगा। तो जो सीएमए कोर्स है बच्चों, सीएमए के दो पार्ट है। जो इंडियन सीएमए है वो अलग है आपका, जो यूएस सीएमए है ये अलग है। इंडियन सीएमए बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये आपका सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो दोनों ही कोर्स अलग अलग होंगे। दोनों कोर्स का जो मेन डिफरेंस है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। इन सभी को मैं एक एक पॉइंट से डिस्क्राइब करता हूं। चलिए बच्चों स्क्रीन पे चलते हैं। जो बच्चों यूएससीएमए है, यूएससीएमए है क्या, ये बच्चों एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स है। जो इंडियन सीएमए है वो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वो अलग पार्ट और ये अलग है। जो सीएम यूएससीएम में बच्चों सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का पार्ट, ये जो कोर्स है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें आपको बच्चों सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट कौन अलाउ करेगा, आईएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आपको इशू करता है। आईएमए के अंदर टोटल आपको 2 एग्जाम कवर करने होते हैं। इन दोनों एग्जाम में जो चीजें कवर होती हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, कंट्रोल, डिसीजन सपोर्ट, एथिक्स, अलॉन्ग विथ मीटिंग एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। एक फर्म की ये मेन मेन चीजें बच्चों रिकवर होती हैं इसके अंदर। सीएमए के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, प्रोसेस क्या होगा। तो बच्चों सीएमए वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई बैचलर डिग्री हो। आप सीएमए 12th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा वो होगा ग्रेजुएशन के बाद। तो मतलब उसकी तैयारी 12th के साथ साथ भी कर सकते हैं, बट एग्जाम जो आप देंगे, जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद। तो इसके अंदर पहले आपको आईएमए के अंदर बच्चों मेंबरशिप लेनी होती है। इसके अंदर जो एजुकेशन है वो क्या होगी, इसमें सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी बच्चों बैचलर डिग्री की। जो बैचलर डिग्री है आपकी वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी व्यक्ति हो कर सकता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम इसकी बात करें तो एग्जाम को इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो है बच्चों ये है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, इसके अंदर ये टॉपिक कवर होगा। और पार्ट 2 जो है वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों ही एग्जाम जो है बच्चों 500 मार्क्स के होंगे, 4 आवर्स के होते हैं। दोनों ही एग्जाम की बात करें तो इनके अंदर 75% जो वेटेज होती है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। बाकी जो 25% वेटेज है वो तो आपका एस्से टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। और आपको इसके अंदर 500 मार्क्स में से 360 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं पासिंग क्राइटेरिया के लिए। तो बच्चों रही पहले बात की हमने मेंबरशिप की, देन एजुकेशन और एग्जाम कौन से होंगे, इसके अंदर केवल 2 ही एग्जाम होते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, एग्जाम के साथ साथ बच्चों आपको इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर। और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सीएमए सर्टिफिकेट के लिए। सीएमए कोर्स के अंदर बच्चों हम एनरोल कैसे करेंगे, एनरोल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो मीट रिक्वायरमेंट्स, एंश्योर यू हैव अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, बैचलर डिग्री हो या बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट, या 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन आईएमए, आईएमए ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको इसकी मेंबरशिप लेनी होती है। देन एनरोल करना होता है सीए प्रोग्राम में। रजिस्टर्ड फॉर सीएमए प्रोग्राम थ्रू द आईएमए वेबसाइट, आईएमए की वेबसाइट पे जाकर आप इसके अंदर एनरोल करेंगे। प्रिपेयर एंड स्टडी, यूएससीएम में जो स्टडी मटेरियल होगा बच्चों इसके वेबसाइट पे दिया हुआ है, इनके लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और साथ साथ में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में गाइड करते रहेंगे, या फिर इनके साथ में रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं।
तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू इसको साथ में कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें, एग्जाम इसका 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही एग्जाम में पास होना कंपलसरी है। कंप्लीट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, और आपको 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है जो आप कंप्लीट करेंगे। जो यहाँ पर एक पार्ट आता है कि सर यूएस सीएमए और इंडियन सीएमए में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों जो रेगुलेटरी बॉडी है इसके अंदर, यूएस सीएमए की बात करें तो इसको किस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑपरेट किया हुआ है, तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि आईएमए। और सीएमए जो इंडिया में है वो है आईसीडब्ल्यूए या आईसीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, सीएमए के अंदर जो यूएसए में सीएमए है इसमें 6 से 9 मंथ यानी कि लगभग 1 ईयर के आसपास का टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। बट हम इंडियन सीएमए की बात करें बच्चों तो इसके अंदर आपको 3 to 4 ईयर 5 ईयर भी लग जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूएस सीएमए के लिए आपको पहले बैचलर डिग्री चाहिए होगी, साथ में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इसके अंदर आप 12th पास के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स फॉर्मेट की बात करें तो यूएस सीएमए में केवल 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की वेटेज इक्विवेलेंट होगी। लेकिन सीएमए ऑफ इंडिया की बात करें तो हमें 3 लेवल होते हैं, पहला होगा आपका फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट एंड लास्ट में आएगा आपका फाइनल। इसके अंदर मल्टीपल एग्जाम्स होंगे बच्चों आपके। सैलरी की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज के अंदर ड्यूरेशन की बात करें तो बच्चों एक में कम एक में ज्यादा है, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और बात करें सिलेबस की तो यूएस सीएमए में सिलेबस कम है, इंडियन सीएमए में जो होगा वो सिलेबस ज्यादा है, बट सैलरी ऑलमोस्ट दोनों ही कोर्सेज में सेम रहती है। दूसरा जो बेनिफिट है, जो यूएस सीएमए है बच्चों ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड है, यानी आप इंडिया और इसके अलावा 100+ कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। बट इंडियन सीएमए की बात करें तो इसमें इंडियन सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में ही जॉब कर सकते हो, इंडिया और इंडिया के नेबर जो कंट्रीज होंगी वो। ये फोकस करता है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे और ये करता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। तो ये इनका एक बच्चों बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है जिनके बेस पे आपको देखना होता है कि आपको इंडियन सीएमए करना है या फिर यूएस सीएमए। आपको बच्चों एक साथ में कई कोर्स करने होंगे, आपने से बोल रहा हूँ बैचलर डिग्री कर ली, बैचलर डिग्री के साथ में शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। अगर कोई बच्चा लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहा है तो इस केस में उनको नहीं बोलूंगा उनको करने के लिए। हाँ, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको शुरुआत से ही तैयारी किसकी करनी होगी, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो टॉप एम्प्लॉयर्स फॉर यूएसए में प्रोफेशनल इंडिया, इंडिया में ऐसे कौन कौन से बच्चों एम्प्लॉयर्स हैं जो इस कोर्स के बारे में इस कोर्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कईयों के नाम आपने सुन रखे होंगे, मॉर्गन स्टैनले प्राइवेट लिमिटेड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, E&Y प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न, IBM, KPMG, ऐसे बहुत सारी फर्म्स है बच्चों जो इंडिया के अंदर टॉप एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा वर्ल्ड वाइड बात करें हम लोग बच्चों, वर्ल्ड वाइड में भी देखो कई सारे हैं, ये कई सारी फर्म दे रखी हैं। बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं जिसका नाम सभी को पता है, डेलोइट, E&Y, PwC, KPMG। कंसल्टिंग फर्म दे रखी हैं, सर्विस सेक्टर जो होते हैं बच्चों फाइनेंशियल सर्विस के, ये सारी फर्म्स हैं। इनके अलावा अदर और कई सारी फर्म्स होती हैं जो यूएस सीएमए के बेस पे जॉब ऑफर करवाती हैं, जॉब ऑफर करती हैं बच्चों। तो ये सारी फर्म्स हैं जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, सीएमए के दोनों एग्जाम क्लियर करने होते हैं आपको, साथ में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के बाद। अब डिस्कस करते हैं बच्चों की सीएमए बनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। तो सारी चीजों को 10 स्टेप में डिवाइड किया गया है, तो एक ही करके इनके स्टेप को बच्चों समझते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज्ड हो, वहां से आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, पहला प्रोसेस ये है। सेकंड, इसके बाद आपको आईएमए में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, ये बच्चों आप वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके बाद अप्लाई करने के बाद आप इसके अंदर एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। देन आपको ज्वाइन करना होता है सीए प्रोग्राम पे। वन टाइम मतलब जो अमाउंट है बच्चों, एंट्रेंस फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो वो रिफंडेबल है, आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया बट एग्जाम नहीं देना चाहते तो वो फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। जब भी कभी आप एग्जाम देंगे तो दोबारा आपको अमाउंट पे करना होगा। तो 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम 1 पहले दो, एग्जाम 2 पहले दो, आप ये दोनों को एक साथ दे दो, तो आप लोगों पे डिपेंड करेगा बच्चों। एनरोल इन सीएमए रिव्यू कोर्स, कोर्स जो आपने सेलेक्ट किया बच्चों वो आपको देखना पड़ेगा कि जो एग्जाम है आप किस टाइम में देंगे। एग्जाम के लिए भी इसके अंदर बच्चों टाइम पीरियड है, साल में 3 बार एग्जाम होते हैं इसके, आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो। जैन फेब में होता है, मई के आसपास होगा बच्चों, सितंबर अक्टूबर में होता है। तो जो भी सुटेबल टाइमिंग होगी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आएगा इसके अंदर एक स्टडी प्लान करना होता है बच्चों,
हर पर्सन का जो प्लान होगा वो अलग अलग होगा। आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग जब भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम डेट, उससे एग्जाम से पहले आपको उसके रजिस्टर करवाना पड़ेगा और अपकमिंग वो 2-2 3-3 महीने के बाद बच्चों अपडेट होती रहती है कि इनके एग्जाम कब होंगे नेक्स्ट। उसके बाद आएगा टेक द CMA एग्जाम, एग्जाम देना है। फुलफिल करना होता है आपको एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन की जो भी इसकी कंडीशंस होंगी सारी आपको पूरी करनी है। यू विल नीड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस नजरिए बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर बिफोर इनटू द एग्जाम, सॉरी हाँ, एग्जाम पास होने के बाद 7 साल के अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज आपकी IM में मेंबरशिप लैप्स कर दी जाती है। यहाँ बीच में कट करना था इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा, ठीक है ओके। अप्लाई फॉर CMA सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। देन लास्ट में इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप सारे काम एथिकल वे में करेंगे, उन सभी पे आपको अपनी कंसेंट देनी होती है, देन आपको सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिया जाता है बच्चों। तो ये इसके प्रॉपर प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस को एक बार हम सिंपल वे में समझते हैं बच्चों। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा इसका, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेम है ये बच्चों, आ गया। विजिट IMA लॉगिन पेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको IMA पेज पे जाना होगा, लॉगिन टू IMA पेज, देन सेलेक्ट करना है आपको एग्जाम प्रोग्राम। एग्जाम जो है बच्चों आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पहले से ही स्पेसिफाइड होगा, आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि एग्जाम 1 पहले दें या फिर 2 देना है हमारे को। क्लिक ऑन ऐड टू कार्ड फॉर फर्दर प्रोसेस, अदर इसमें जो प्रोसेस होगा बच्चों आपको कंप्लीट करना होगा। लास्ट में जो पेमेंट वगैरह करने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट चेक करना होता है। ये 5 स्टेप फॉलो करते होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको। बात करें बच्चों एग्जाम पैटर्न की, तो मेन पार्ट ये है, एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो स्टार्ट हो जाता है 11th क्लास से ही। आपने जो 11th में 12th में कॉलेज में पढ़ा है ये सभी इन चीजों के लिए बच्चों बेस होते हैं। बेसिक चीजें यही होंगी आपकी, कुछ चीजें एडवांस भी आएंगी, लेकिन जो बेस है वो आपका 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 1 एग्जाम की बात करें तो पार्ट 1 है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। इसमें चीजें क्या क्या आएंगी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन, प्लानिंग, बजट, फोरकास्ट जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं आप लोग, परफॉर्मेंस बजट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, ये सारे आपके बच्चों कंटेंट होते हैं पार्ट 1 के। ये जो एग्जाम होगा पार्ट 1 का, इसमें से 75% जो क्वेश्चन होंगे आपके वो MCQ होंगे और 25% क्वेश्चन कैसे होंगे आपके बच्चों, ये होते हैं एसे टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। पार्ट 2 एग्जाम की बात करें हम लोग, पार्ट 2 जो होगा वो होगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिसीजन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोफेशनल एथिक्स। ये सारी चीजें बच्चों थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी होती हैं बैचलर डिग्री के अंदर। बैचलर डिग्री के अंदर इनके बारे में थोड़ा बहुत पार्ट होता है, बट मेन कहां पर आएगा आपका, ये USCMA के अंदर आएगा। तो ये बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर एग्जाम कंडक्ट होगा इसका CMA का। पार्ट 1 सब्जेक्ट अलग है, 2 अलग है, हाँ दोनों के अंदर ही जो एग्जाम होगा उनकी 75% की जो वेटेज है वो MCQ क्वेश्चंस होंगे और 25% जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे होंगे आपके, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसमें रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसके अंदर बच्चों एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम के पार्ट 1 के वो भी 500 का है, पार्ट 2 भी कितना है 500। आपको इसमें से मिनिमम मार्क्स कितने अचीव करने हैं, तो 360 और 360, मिनिमम आपको इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है इनके अंदर। बात करें बच्चों फी की, तो इनकी फी का जो एवरेज आइडिया होता है बच्चों वो लगभग होगा $1000 के आसपास। आपको एग्जाम जो मेंबरशिप के लिए IMA मेंबरशिप का अमाउंट अलग पे करना होता है, एंट्रेंस फीस अलग होगी, पेपर 1 का अलग अमाउंट जाएगा, पेपर 2 का अलग जाएगा। तो आप लोग बच्चों चेक कर लेना, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको कुछ बच्चों डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। अगर आप डिस्काउंटिंग मेथड के थ्रू जाएंगे तो फी में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको, बट एवरेज जो आइडिया है फी का वो होगा लगभग $1000। इसमें आपको अमाउंट पे करना होता है, थोड़ा बहुत बच्चों ऊपर नीचे आएगा। जो अभी करंट है बच्चों उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें मेंशन कर दी गई हैं। लगभग आपका इसमें अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा वो होगा 80,000 to 90,000 के अप्रोक्स में जाता है। तो आप लोग एक अच्छा सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद ये कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप बच्चों सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ मेंशन होगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट IMA USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस तरीके से कब ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया गया है, आपका नाम क्या होगा, सारी बातें इसके अंदर मेंशन होती हैं बच्चों।
और सीएमए का प्रॉपर प्रोसेस 30 पेज की पीडीएफ है, जो वीडियो में बच्चों मैं आपको लास्ट में रिप्रेजेंट कर दूंगा। और प्रोसेस कैसे होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो भी इस वेबसाइट के लिंक के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करें हम नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों आपकी सीपीए के ऊपर। सीपीए अलग कोर्स है, सीएमए अलग है, सीएफए अलग है। ये सारे ही कोर्सेज यूएस और यूके बेस्ड हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में एप्लीकेबल होते हैं। बच्चों इस टाइम पे हाई डिमांडिंग है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इसमें ज्यादा टाइम आपको डिवोट नहीं करना होता, कम टाइम में ही आपको बेनिफिट मिल जाते हैं इसके अंदर। तो आप इनके लिए बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कोई आपके डाउट होंगे वो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में डालकर कुछ चीजों को पूछ सकते हैं।